पास आया, बोले महाराज एक सवाल है। मैंने कहा बोलो। बोले भगवान के सामने अगरबत्ती क्यों जलाते हैं, अगरबत्ती क्यों जलाई जाती है? तो मैंने कहा अगरबत्ती इसलिए जलाते हैं कि वो सुगंधित द्रव्य है, वो सुगंधित द्रव्य का भगवान को भोग लगाते हैं और भगवान अग्निमुख होकर के ही उसको ग्रहण करते हैं, इसलिए सुगंधित द्रव्य भगवान को समर्पित करने के लिए अगरबत्ती जलाते हैं। वो बोला नहीं महाराज ऐसा नहीं है, कुछ और है। मैंने कहा मैं तो यही जानता हूं और तुम कुछ जानते हो तो बता दो, मैं उसको भी ग्रहण कर लूंगा। उसने कहा हम अगरबत्ती इसलिए जलाते हैं कि दिन भर पता नहीं कितनी झूठ बोलते हैं, कितना पाप हमसे होता है, और शाम को फिर भक्त बनकर के भगवान के सामने, सवेरे भगवान के सामने नहा धो करके बुगला भक्त बन करके जाते हैं। अब हम सोचते हैं कि कल हमने ये पाप किया, ये झूठ बोली, ऐसा किया, कहीं भगवान हमारा चेहरा पहचान गए तो दंड तो जरूर देंगे। इसलिए एक काम करो कि अगरबत्ती जला के धुआं कर दो ताकि शक्ल समझ में ना आवे। जिसकी शक्ल समझ में नहीं आनी चाहिए, आजकल मीडिया में टीवी पर जो न्यूज आती है, कोई व्यक्ति की शक्ल बतानी ना हो तो उसको कैसा धुआं धुआं कर देते ताकि शक्ल समझ में। तो बोले अगरबत्ती इसलिए जलाते हैं कि भगवान को हमारी शक्ल समझ में ना आवे। मैंने कहा भैया अर्थ तो तुम्हारा जोरदार है, शास्त्रीय तो नहीं है पर तुम्हारी सोच जोरदार है। भगवान कुंती बुआ को कहने लगे लोग तो सुख संपत्ति मांगते हैं, दुख विपत्ति मुझे देते हैं, और आप कहती हो कि विपदा संतु न, विपत्ति हमारे पास में आवे। कुंती मां ने कहा कि भगवान यदि विपत्ति न आती अब तक हमारे जीवन में, तो क्या हमें आपकी याद आती? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना। दुख में ही तो आपकी याद आती है भगवान। और जब हम आपको दुख में याद करते हैं तो अपने जनों का दुख आप कैसे सहन कर लोगे? अपने भक्तों का दुख मिटाने के लिए आप दौड़े आते हैं। हमने तो पूरा अनुभव किया है। लाक्षागृह में आग लगी तो आपने बचाया, द्रौपदी की इज्जत लूटी तो आपने बचाया, और भीमसेन को जहर दिया तो आपने बचाया। जब जब भी संकट आया है आपने रक्षा की है। इसलिए मैंने तो देखा कि विपत्ति बहुत अच्छी है, इस माने आपके दर्शन हो जाते हैं ना। भगवान बोले ऐसे दर्शनों से भी क्या मिलने वाला है, देख लिया मुझे बस। बोले नहीं नहीं भगवान, जिन्होंने आपके दर्शन कर लिए उस भक्त को अपुनर्भव दर्शनम, उसको फिर कभी किसी मां के पेट में नहीं पड़ना पड़ता, उसको फिर वो पुनर्जन्म का दर्शन नहीं करना पड़ता। आपके भक्त तो आपको ही प्राप्त हो जाते हैं, उसकी 84 कट जाती है। आपके भक्त आपको प्राप्त होते हैं। इसलिए महाराज विपत्ति दीजिए। भगवान हंस पड़े, मुस्कुराते हुए भगवान कहने लगे अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक। ऐसा करके भगवान, माताओं सज्जनों, प्रसंग चल रहा था, आप तो याद नहीं रखते होंगे, रखना भी मत, नहीं तो फिर जगदीशपुरी की दुकान नहीं चलेगी। सूत जी महाराज ने कहा था कि राजा परीक्षित के जन्म कर्म लय की कथा सुना रहा हूं, और कथा में पूरा महाभारत का प्रसंग सुना रहे हैं। क्यों सुना रहे हैं इस सवाल को याद रखना, फिर आपको बताऊंगा। जब परीक्षित का जन्म हो जाएगा तब आपको बताएंगे कि यह प्रसंग का तात्पर्य क्या है, क्यों सुनाया जा रहा है, और हमें क्या सावधानी बरतना चाहिए। उधर महाभारत का युद्ध हुआ,
भगवान की कृपा से महाभारत युद्ध में पांडवों की जय हुई। युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठे। तब एक दिन युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर के निवेदन करते हैं कि भगवान, आपकी कृपा से इस महाभारत के युद्ध में जय प्राप्त हुई। आज राजगद्दी पर मुझे बिठा दिया गया, लेकिन मुझे शांति नहीं है। हजारों लाखों योद्धा काल के गाल में समा गए। हजारों स्त्रियों का सुहाग उजड़ गया। मन में शांति नहीं है। राजगद्दी मिल गई पर राज शासन कैसे हो, उसके लिए मुझे धर्म का ज्ञान नहीं है। और इस वक्त हमारे धर्मज्ञ महापुरुष पितामह भीष्म उस रणभूमि में अर्जुन के बाणों के सरसैया पर लेटे हैं, उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है। मेरी इच्छा है कि आपकी सन्निधि में पितामह भीष्म से मुझे धर्म का ज्ञान प्राप्त हो जाए और मैं ठीक से शासन कर सकूं। शासन कौन करे, करने का अधिकार किसको है? जिसको अपने धर्म का ज्ञान है, मर्यादा का ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण भक्तों के वश होते हैं। पांडवों को साथ में लेकर के रणांगण में युद्ध भूमि पर पहुंच गए, जहां पितामह भीष्म सरसैया पर लेटे हुए हैं। पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण को पांडवों के साथ आए हुए देखा। सरसैया पर लेटे हुए ही मन भगवान को प्रणाम किया और आने का प्रयोजन पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के लिए धर्मोपदेश के लिए आग्रह किया कि युधिष्ठिर को धर्म का ज्ञान आपके मुखारविंद से चाहिए। जब धर्म के लिए आग्रह किया गया, उपदेश के लिए आग्रह किया गया, पितामह भीष्म ने बड़ा सुंदर वहां पर धर्मोपदेश दिया है। सब प्रकार के धर्मों का ज्ञान दिया। राजधर्म का, दान धर्म का, मोक्ष धर्म का, स्त्री धर्म का, कहीं विस्तार में वर्णन किया, कहीं संक्षेप में वर्णन किया। धर्मोपदेश का ज्ञान दिया। जब धर्मोपदेश कर रहे थे तो उस प्रसंग में द्रौपदी ने एक बात पूछी कि पितामह एक बात बताओ, ये धर्म की बातें जानने के ही काम आती है कि कुछ धारण करने की भी होती है? आजकल लोग ज्ञान ज्यादा बांटते हैं, अपने पास में कुछ नहीं रह सकते, इतने उदार मना हो जाते हैं कि वो ज्ञान बांटने का ही काम करते हैं। सवेरे सवेरे पहले बार जब मोबाइल चालू करके खोलो, व्हाट्सएप पर देखो तो महाराज इतने गुरुओं का ज्ञान मिलता है, इतने गुरुओं का ज्ञान मिलता है कि सारा का सारा ही उलेड़ देते हैं, सारा ही उलेड़ देते हैं। अरे ज्ञान देने की चीज है, पर इतना भी मत बांटो कि अपने पास में कुछ भी न रहे। द्रौपदी ने पूछा कि ये ज्ञान बांटने के ही काम आता है कि कुछ अपने भी लाभ करता है? पितामह ने कहा कि ज्ञान तो, धर्म का बोध तो अपने जीवन में धारण करने का होता है। द्रौपदी ने पूछा, आपने धारण किया? युधिष्ठिर को तो ध्यान दे रहे हो, पर आपने ज्ञान लिया, काम में लिया? जब बड़ी सभा में मेरी साड़ी खींची जा रही थी, निवस्त्र किया जा रहा था, इज्जत लूटी जा रही थी, क्या क्षत्रियों का यही धर्म होता है? पितामह भीष्म ने कहा, वो तो बहुत गलत हुआ है, महापाप हुआ है। द्रौपदी ने पूछा, गलत हुआ है, पाप हुआ है, तो आप तो बैठे बैठे तमाशा देख रहे थे। और को धर्म का ज्ञान नहीं था, आपको तो था ना। खड़े होकर के आपने उसका विरोध क्यों नहीं किया? पापाचार बंद करो सब, क्यों नहीं विरोध किया?
पितामह भीष्म ने कहा, द्रौपदी मुझे करना तो चाहिए था, विरोध करना चाहिए था, पर मैं कर नहीं पाया। उस समय मेरा मन बड़ा कमजोर हो गया। मैं जानता था कि गलत हो रहा है, पर विरोध करने के लिए खड़ा नहीं हो पाया। यह मेरे मन की कमजोरी थी और उसका कारण था। कारण यह था कि हमारा जो मन बनता है वो अन्न से ही बनता है। जैसा खावे अन्न वैसा बने, सब जानते हैं ना, तो फिर आगे बढ़ जाऊं, कहने की कहां जरूरत है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। पितामह भीष्म कहने लगे कि उस समय जो मैंने अन्न खाया था ना, रोटी जो खाई थी, वो अन्यायी के धन से अर्जित किए हुए अन्न की रोटी थी। पाप के पैसे से कमाए गए अन्न से बनी हुई रोटी थी। और पाप का अन्न खाने से मेरी बुद्धि भी दूषित हो गई। रोटी दुर्योधन की खाई थी, जो अन्याय का धन अर्जित करता रहा। माता बहन और सज्जनों, कल्पना करो कि पितामह भीष्म कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो आदर्श पुरुष है महाभारत काल के। वो पितृभक्त है महाभारत काल के, जो अपने पिता की प्रसन्नता के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया है। भीषण प्रतिज्ञा के कारण भीष्म नाम पड़ा। बड़े तपस्वी पुरुष हैं, और ऐसे महातपस्वी की भी, महान संयमी पुरुष की भी खोटा अन्न खाने से बुद्धि दूषित हो जाती है, बिगड़ सकती है। तो फिर हम सामान्य व्यक्तियों को तो आहार के प्रति कितना सावधान रहना चाहिए। इसीलिए मैं बहुत बार निवेदन करता हूं, जो अन्न है कम से कम वो शुद्ध होना चाहिए। अन्न घर में आ रहा है तो शुद्ध कमाई का होना चाहिए। न्यायोपार्जित वित्तस्य दशमांशेन धीमता कर्तव्यो विनियोगश्च ईश प्रत्यर्थमेव च। धर्म नीति बोलती है, पहली बात तो अपने कमाई करो, मेहनत की करो, न्याय संगत करो, पाप का पैसा मत कमाओ। असावधानी वशात कहीं कोई पाप हो जाए तो उस अन्न को शुद्धिकरण जरूर करना चाहिए। 100 रुपए कमाए तो 10 रुपए कहीं न कहीं धर्म में, दान में, भूखे में, प्यासे में, रोगी में, किसी प्राणी के काम में आवे वहां लगा देना चाहिए। अपने शुद्ध इनकम का 10% हिस्सा धर्म के काम में लगा दो। अब 90% जो आपके पास बचा है वो शुद्ध है। उस शुद्ध अन्न पैसे से आप भोजन बनाओ, शुद्ध अन्न होगा, बुद्धि अच्छी रहेगी। उस 90% शुद्ध धन से आप गाड़ी खरीदो, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। उस शुद्ध धन से आप जो भी कुछ प्राप्त करते हैं वो आपके लिए साधन होगा, एक सुविधा होगी। किसी भी प्रकार की दुर्घटना से ईश्वर रक्षा करेगा, क्योंकि आपकी शुद्ध कमाई का है। और कदाचित 10% को भी लालच में 90% में मिला लिया तो याद रखो, जब गोबर कहीं गिरता है और उठेगा तो वहां की मिट्टी को भी साथ में लेकर के उठता है। माताओं, सही बात है ना? रास्ते में कहीं मिट्टी में गोबर गिरा, उठाओ, वहां की मिट्टी को भी लेकर के जाएगा।
अशुद्ध धन, 10% ही तो अशुद्ध था, 90% तो शुद्ध था ना। पर जब वो 10% जाएगा तो 90% को भी साथ में लेकर के जाएगा। अब वो धन कहीं वकीलों के पास जाएगा, कहीं डॉक्टर के पास में जाएगा, कहीं जजों के पास में जाएगा, कहीं पुलिस के पास में जाएगा, कहीं पंचों के पास में जाएगा, पता नहीं किस रास्ते से लेकर के चला जाएगा। इसलिए अपने धन और अन्न की शुद्धिकरण का पूरा 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 ख्याल रखना चाहिए, पूरा ख्याल रखना चाहिए। आओ, माता बहनें सोच रही होंगी बुला तो लिया, एक बार भी खड़ा होने का मौका नहीं दे रहे, खाली सूखी 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 कथा चने चबाने पड़ रहे हैं। चलो थोड़ा रस भी पी लो, एक भजन का आनंद ले लो, फिर बाद में आगे बढ़ेंगे। भजन 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 सुना कोई भी। नारायण 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 नारायण। ओम ओम राम हरिओम। घणा दिने सोलियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग, घणा दिन सोलियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग, घणा दिन सोलियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। गर्भ में उल्टा पाँव पसार, पहले सोयो मात गर्भ में उल्टा पाँव पसार, भीतर से जब बाहर आयो भूल्यो कोल कराल, जन्म थारू बोलियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग रे, घणा दिन सोलियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। मात गोद में सुख से जग में आए, जो सोयो मात गोद में सुख से जग में आए, बहन बुआ सब लाड लडावे, हो रयो मंगलाचार लाड थारो बोलियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग रे, घणा सोलियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। प्रिया से जिमे गल में भैया डारिए, जो सोयो प्रिया से जिमे गल में भैया डार, रोगी
दिन दुखिया बेकार जावे थारू होलियो रे अब तो जाग मुसाफिर जाग घना दिन होलियो रे अब तो जाग मुसाफिर जाग साना लंबा पावे पसा तो सोयो दासम साना लंबा पावे पसा कहत कबीर सुनो रे भाई साधो यो जग को व्यवहार मरण थारो बोलियो रे अब तो जाग मुसाफिर जाग रे घना दिन सोलियो रे अब तो जाग मुसाफिर जाग अब तो जाग मुसाफिर जाग अब तो जाग मुसाफिर जाग सोलियो रे अब तो जाग मुसाफिर जाग मुसाफिर जाग अब तो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। पितामह भीष्म ने नारायण 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 बुला लो आएंगे। बड़ा अच्छा संयोग रहा। कथा के बीच में थोड़ा विश्राम हुआ और विश्राम का देखो फल अच्छा ही होता है। हमारे भीलवाड़ा जिले के बड़े ही लोकप्रिय सांसद महोदय दामोदर अग्रवाल साहब आज इस ज्ञान सत्र के मध्य अपनी उपस्थिति से ज्ञान सत्र की शोभा बढ़ा रहे हैं। सब ताली के द्वारा सांसद महोदय का ऐसे मरी मरी ताली नहीं, ताली ऐसे बजे कि भीलवाड़ा वालों को पता चले कि सांसद साहब धामणिया पहुंच गए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर सांसद महोदय का समस्त भक्तजनों की ओर से समस्त ग्रामवासियों से स्वागत अभिनंदन। बोले भागवत भगवान की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, बोले स्वामी जी महाराज की जय। आरती जी आप पधारें, महाराज से आप आशीर्वाद ले। भाई साहब, हमारे पूर्व चेयरमैन साहब विनोद जी ओसवाल साहब, ओम जी परासर, पार्षद महोदय नगर निगम, गौतम जी शर्मा पधारे, हमारे युवा कर्मठ हमारे जिला परिषद सदस्य
भाई हरी जी जाट पधारिए। कितना सुंदर योग बना, भजन चल रहा था, श्रीमान जी का पधार्पण हुआ। हमारे भाई साहब पधारे, गौतम जी शर्मा साहब, हरि जी हमारे शिक्षक नेता, कल भी बोला था, बहुत बढ़िया भाई साहब। हाँ। आप लोग जिनको चाय पीनी है पीछे चाय, आप लोग चाय ले लीजिए। भजन चल रहा था, अच्छा लगा। चंद्रमोहन जी भाई साहब का भजन। हाँ। परम पूज्य और हमारे सांसद महोदय से आग्रह निवेदन, एक बार आप मंच पे पधारने की कृपा करें। सांसद महोदय पधारे। आइए, तब तक चंद्रमोहन जी एक भजन सुनाएंगे। जो चाय की चुस्कियां ले चुके हैं वो वापस अपना स्थान ग्रहण कर लें। माता बहनों भाइयों सबसे आग्रह कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। स्वामी जी का आदेश को। हरि जी भाई साहब 2 मिनट पधार दो। अरे अरे हरि जी भाई साहब। हाँ। बोले भागवत भगवान की जय, बोले लक्ष्मण भगवान की जय, बोले स्वामी जी महाराज की जय। अरविंद जी माली हमारे युवा कार्यकर्ता आसपास उठाए। भाई साहब रमेश जी भाई साहब पधारो। हमारे जाट साहब पूर्व प्रधान महोदय, नहीं बेटा आप पीछे रहो। भाई साहब आओ ना, ओम जी भाई साहब, जाट साहब, वाणी शंकर जी भाई साहब, शंभू जी भाई साहब, शंभू जी भाई साहब पधारे, जगदीश जी भाई साहब पधारो। युवा कार्यक्रम 1-2 आ जाओ, आओ, अच्छा लगता है, बहुत सुंदर आयोजन। हाँ, जितेंद्र जी प्रजापति, कृष्ण गोपाल जी, सत्यनारायण जी वैष्णव, आप लोग पधारिए। बोले भागवत भगवान की जय। आप आगे पधारे। महाराज जी भाई साहब रास्ते का स्वागत करें आप लोग। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हो, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले हो। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हो, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हरि बोल।
करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हो, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगत करे अच्छे लोगों की, संगत करे अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हो, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हरि बोल। जग के अंधेरे से बाहर निकल कर, जग के अंधेरे से बाहर निकल कर, जग के अंधेरे से बाहर निकल कर, जग के अंधेरे से बाहर निकल कर। एक बंदे तो हरि गुण गा कर, एक बंदे तो हरि गुण गा कर, आत्मा से हरि का मिलन कर ले, आत्मा से हरि का मिलन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हो, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हो, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, 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 रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। बोलिए भागवत गोविंद की जय। पर पूज्य स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य हमारे सांसद महोदय से आग्रह करूंगा, आप दो शब्द आपका आशीर्वचन मिले इस बस्ती पर, सभी भक्तजनों पर आपका स्नेह प्यार बना रहे। आदरणीय सांसद महोदय। बोलिए भागवत भगवान की। अरे चाय पी ली, अब तो अच्छे से बोलो। बोलिए भागवत भगवान की। बोलिए गुरुदेव की। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि मुझे पूज्य महामंडलेश्वर जगदीशपुरी जी महाराज के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और वो भी इस भागवत कथा में। भाइयों और बहनों, ये हमारा सौभाग्य है कि इतने बड़े वीतरागी संत हमारे यहीं के पास में
शकरगढ़ जिनका धाम है वहां विराजते हैं। देश और विदेश में आपके असंख्य और सेवक हैं, अनुगामी हैं। मेरा तो सौभाग्य, आपकी कृपा मेरे ऊपर रही है। मैंने इनकी भागवत भगवान को 4 धाम में से 3 धाम में, द्वारिकाधीश में, रामेश्वरम में और जगन्नाथपुरी में सपत्नीक सुनने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। आने वाले अब एक इच्छा और है, हरि कृपा होगी तो आने वाले समय में, जैसा महाराज जी ने भी संकेत कर दिया, 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर आने वाले में 26 में सांसद साहब की 4थी भागवत भी बद्री विशाल में पूरी होगी। खूब आनंद से, पूरी तन्मयता से, पूरे मनोयोग से इस व्यासपीठ से, श्रीमुख से निकली भागवत का श्रवण करिए और अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का विचार करिए ताकि हम सबका उद्धार हो सके। आज मैं तो यहाँ से निकल रहा था, पर आपके दर्शन के लोभ ने मुझे यहाँ आकर्षित कर दिया और इसलिए मैं रुक तो आज नहीं पाऊंगा, लेकिन इस बहाने हजारों माताओं बहनों के और हमारे भाइयों के दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो गया। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी के यशस्वी भविष्य की कामना करता हूं। महाराज जी प्रणाम प्रणाम। बोले भागवत भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। अनायास सांसद महोदय का यहाँ पधारना इस आयोजन की सफलता का प्रतीक है। आप पधारे, विशेष करके व्यासपीठ की ओर से। उस सबको पता है सांसद साहब का शकरगढ़ हनुमत धाम के प्रति विशेष श्रद्धा भाव रहता ही है, और वही आपका भाव आज खींच करके यहाँ पर ले आया। व्यासपीठ की ओर से और आयोजक मंडल की ओर से हृदय से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। आइए आप अपनी गाड़ी को पुनः अपने ट्रैक पर ले आवे। ये चाय की चाहना बड़ी गड़बड़ करती है। आइए पितामह भीष्म महाराज युधिष्ठिर को धर्मोपदेश कर रहे हैं। धर्मोपदेश के बीच में द्रौपदी का प्रासंगिक जो प्रसंग है ऊपर से मैंने आपको श्रवण करवाया। धर्मोपदेश होने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण और पांडव वापस इंद्रप्रस्थ लौटना चाहते थे, पितामह भीष्म ने भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु एक मेरी प्रार्थना भी आप स्वीकार करें। मैं चाहता हूं कि जब तक इस शरीर में प्राण है, इस देह का जब तक मैं त्याग न कर दूं, आप मेरी आंखों से ओझल ना हो, आपका दर्शन करते रहूं, आपका नाम मेरी जीभ पर चलता रहे और आपका ध्यान मेरे मन में होता रहे। इसलिए जब तक इस शरीर में प्राण चल रहे हैं, आप यहीं पर विराजें, मैं आपका दर्शन करते हुए आपका नाम जपता रहूं। भगवान श्री कृष्ण ठहर गए, पांडवों के साथ रुक गए। इतने में समय बीता, उत्तरायण का वक्त आया। उत्तरायण हमारा जो सूर्य नारायण भगवान है, सज्जनों माताओं, 6 महीने दक्षिणायन में रहता और 6 महीने उत्तरायण में रहता है। अभी कौन सा अयन चल रहा है?
पता है कौन सा चल रहा है? बोले पंडित जी महाराज को पूछ के बताएंगे कौन सा चल रहा है। अभी दक्षिणायन चल रहा है, मकर संक्रांति आने वाली है 14 जनवरी। उसी दिन से सूर्य नारायण भगवान उत्तरायण में लौट जाएंगे। पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था, जब तक सूर्य नारायण उत्तरायण में न जाए, मकर संक्रांति न आवे, मैं देह का त्याग नहीं करूंगा। तब तक भगवान भी वहीं रुक गए। सूर्य नारायण उत्तरायण में लौटे। पितामह भीष्म ने अपने शरीर का त्याग किया। मृत्यु नहीं आई, उन्होंने शरीर का त्याग किया। ध्यान देना, लाख में से 99,999 व्यक्तियों को शरीर छोड़ता है, वो शरीर को नहीं छोड़ते। कोई लाख में एक पुरुष होगा जो शरीर को छोड़ता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वतः। कोई एक पुरुष होता है जो भगवान को प्राप्त करता है। पितामह भीष्म ने अपने शरीर का त्याग किया। अंतिम समय में अपने मन को, अपनी वाणी को, अपनी दृष्टि को, जितनी भी वृत्तियां मन में बनती है सबको परमात्मा में लगा दिया और भगवान का ध्यान करते 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 ये जीव उस परमात्मा के साथ विलीन हो गया, एक भाव को प्राप्त हो गया, शरीर पड़ा रह गया, शांत हो गए। अंतस्वासो पारमत, शांत होना बोलते हैं, फलाना शांत हो गया। शांत होना कोई आसान काम नहीं है, मरते हैं। शांत तो कोई कोई होते हैं, पितामह भीष्म जैसे। याद रखो, शांत होने का अर्थ है कि जैसे कोई अंगारा आग धधक रही हो, उस अंगारे को जलाने के लिए कोई दूसरा ईंधन ना मिले तो माताओं आप देखो धीरे धीरे वो अंगारे की आग वहीं की वहीं पर शांत हो जाती है, ठंडी हो जाएगी। कहां गई वो आग? सामान्य आग में विलीन हो गई। सामान्य आग तो सबके अंदर विद्यमान है। हमारे शरीर में भी आग है, हाथ से हाथ को रगड़ो यहां भी गर्मी आ जाती है, पत्थर से पत्थर को रगड़ो वहां भी चिंगारी निकल आती है। सामान्य अग्नि जैसे सब जगह पर है, ऐसे ही पितामह भीष्म की आत्मा भी सामान्य उस परमात्मा में विलीन हो गई और यह शरीर वहां पड़ा रह गया। कहीं आवागमन नहीं, दोबारा कहीं जन्म नहीं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ लगकर पितामह भीष्म के भौतिक शरीर की जो अंत्येष्टि क्रिया होती है विधिवत वो क्रिया किया और लौट करके वापस इंद्रप्रस्थ आए। वहां आकर के भगवान श्री कृष्ण फिर विदा होकर के द्वारका जी पधार गए। भगवान के द्वारका जाने पर बहुत भव्य उनका स्वागत सत्कार भी हुआ और इधर गर्भ में जिस बालक की सुदर्शन चक्र के द्वारा रक्षा की थी, आज उस बालक के जन्म का भी समय आ गया। बड़ा ही सुहावना समय था। सभी ग्रह नक्षत्र तारे अनुकूल थे। उत्तरा के गर्भ में भगवान ने जिस बालक की रक्षा की थी, उस बालक का जन्म हुआ तो ऐसा लग रहा था वो राजा पांडु के वंश में
फिर से ही मानो पांडु ही आकर के जन्म ले लिया हो। बड़ा सुंदर गौर वर्ण शरीर, दीप्यमान रूप एक बालक का जन्म हुआ। बच्चे के जन्म की खबर महाराज युधिष्ठिर को मिली। उत्तरानंदन बालक का जन्म हुआ है। युधिष्ठिर महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। कृपाचार्य धौम्य जैसे बड़े बड़े विद्वानों को बुला करके बालक का नामकरण संस्कार करवाया। विद्वानों ने नामकरण संस्कार करते हुए कहा कि इस बालक की जब यह गर्भावस्था में था तो भगवान विष्णु के द्वारा रक्षा की गई थी, इसलिए इसका एक नाम होगा विष्णु रात। भगवान विष्णु ने ही त्रात माने रक्षा की है, रक्षण किया है। और जो गर्भ में भगवान रक्षा कर रहे थे, जन्म के बाद भी प्राणी प्राणी के अंदर उस भगवान का ही शोधन करेगा, दर्शन करेगा। इसलिए इसका दूसरा नाम होगा परीक्षित। और गुणों की दृष्टि से देखें तो क्या कहें, ये तुम्हारा बालक मनोपुत्र इक्ष्वाकु के समान प्रजा का पालन करने वाला होगा। दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मणों का भक्त होगा, सत्य प्रतिज्ञ होगा। ये बालक उसी नर नरेश शिवी के समान दाता होगा, शरणागत वत्सल होगा। दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का सब जगह यश फैलाने का काम करेगा। ये बालक पितामह ब्रह्मा के समान समता रखेगा। भगवान शंकर के समान सब पर बड़ी कृपा करेगा। सभी प्राणियों को आश्रय देने वाला होगा। इसलिए भगवान लक्ष्मीपति विष्णु के समान सबका आश्रयदाता बनेगा। राजा ययाति के समान धार्मिक होगा। बलि के समान धैर्यवान होगा। भगवान कृष्ण के प्रति बड़ी निष्ठा रखने वाला होगा। प्रहलाद के समान होगा। बड़े बड़े यज्ञ कर्म करेगा। उस बालक की सारी विशेषताएं बताई। दान दक्षिणा लेकर के ब्राह्मण लोग भी चल पड़े। चंद्रमा की कला की भांति बालक बड़ा होने लगा। उधर एक दिन विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के पास में आए। ये उस समय की घटना थी जब ये महाभारत का युद्ध नहीं हुआ था, तब की कोई बात है। युद्ध न हो उसको रोकने के लिए बड़े प्रयास हुए। एक बार विदुर जी धृतराष्ट्र के पास में गए और कहने लगे कि देखो, इन पांडवों का जितना हक बनता है उतना राज इनको दे देना चाहिए। लड़ाई युद्ध से तो अच्छा है कि जितना हक बने उतना राज दे देना चाहिए। धृतराष्ट्र के पास में दुर्योधन खड़ा था। उसको बिल्कुल सहन नहीं हुआ। अपने चाचा विदुर को ऐसे हल्के शब्दों का प्रयोग किया जी। दुर्योधन विदुर जी को कहने लगा, हे चाचू, तो कैसा आदमी है? कुत्ता होता है ना, कुत्ता, वो जिसकी रोटी खाता है कभी उसकी पिंडली भी तोड़ देता है। तो जिनकी खा रहा है उनकी बात नहीं कर रहा, पांडवों की बात करता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, कुत्ते की उपमा दी। तब विदुर जी ने देखा कि सारी मर्यादाएं पार कर गया है। बड़ों के साथ किस प्रकार की भाषा बोलनी चाहिए, शिष्टाचार का भी इसको ज्ञान नहीं है। ऐसी जगह रह करके क्या करना है? तजरे मन गांव गंवारन को जहां हेत प्रीत नहीं हरि से,
चंचल चोर कठोर बसे पर धन हरे तन भार भरे। कथा न सुने धरणीधर की चंद्र सखी फटकार चलो, जहां लाज मर्यादा नहीं कुल की मर्यादाएं तोड़ डाली। तीर्थ यात्रा का बहाना किया, विदुर जी महाराज वहां से निकल पड़े और बाद में पीछे से युद्ध तो होना ही था। जब कोई सुने ही नहीं तो युद्ध होना था। उसे युद्ध में भयंकर जनसंहार हुआ। अंधे धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए। आखिर पांडवों के पास में सारा राज्य गया। आज धृतराष्ट्र और गांधारी को जितना आश्रय और भोजन मिल रहा है तो पांडवों की देन है। तब कहीं वर्षों के बाद वो विदुर जी तीर्थ यात्रा से लौट करके आए। धृतराष्ट्र के महल में पहुंचे और धृतराष्ट्र को पूछा कि भाई साहब कहो, सब कैसे चल रहा है? धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर मैं क्या बताऊं, सब कुछ गया, एक भी तो नहीं बचे। 100 के 100 मारे गए, सब के सब मारे गए। जब ये बात कही तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र को ताना मारते हुए कहा, भाई साहब खाना पीना कैसे हो रहा है? बस यही तो संतुष्टि है। मेरी सेवा बहुत अच्छी हो रही है, खाना पीना समय पर, व्यवस्थाएं सारी पांडव कर रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है। विदुर जी बोले कि देखो देखो देखो, अहो महिषी जंतुर जीवित आशा या भगवान। देखो मनुष्य को कैसे जीने की इच्छा होती है। ये नहीं सोचता कि मेरे जीने का मतलब क्या है, किस लिए जी रहा हूं। भाई साहब एक बात बताओ आप, जब वो भीमसेन तुम्हारा भोजन लेकर के आता है और उसके हाथ का दिया हुआ गर्मा गर्म भोजन करते हो, क्या कभी तुम्हें लज्जा भी आती है, शर्म भी आती है? ये वही भीमसेन है जिसको हमने जहर दिया था और आज हमें भोजन दे रहा है, षड्रस युक्त स्वादिष्ट भोजन करा रहा है। इसके हाथ से खाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? धृतराष्ट्र बोला, विदुर करूं तो क्या करूं, अंधा आदमी, मेरी मजबूरी। विदुर जी ने कहा कि बाहर से तो अंधे हो पर भीतर की भी फूट गई तुम्हारी, अंदर की आंख तो खोलो। 5 दिन की जिंदगी बाकी है, काल के गाल में समा जाओगे। अंतिम समय की कोई तैयारी है? विदुर जी ने जब बताया कि 5 दिन की जिंदगी बाकी है, ऋषियों ने पूछा इधर कि विदुर को कैसे पता चला कि जिंदगी 5 दिन की ही है? तो कथा बड़ा रूप लिया, मैं नहीं सुना पाऊंगा आपको। इतना ही बताते हैं कि विदुर जी यमराज के अवतार थे। मांडव्य ऋषि के शाप के कारण महाभारत काल में वो विदुर बन करके पैदा हुए हैं। उन्हें पता है कि जिंदगी 5 दिन की ही बाकी है। धृतराष्ट्र को प्रेरणा दी। रातों रात धृतराष्ट्र और गांधारी भगवान का भजन करने के लिए उस महल से ही निकल पड़े। सवेरे युधिष्ठिर महाराज स्नान आदि करके उनका आशीर्वाद लेने के लिए प्रणाम करने जाते हैं तो आज देखा कि दरवाजे खुले पड़े हुए हैं
न धृतराष्ट्र, न गांधारी, न विदुर, किसी के भी दर्शन नहीं। द्वार पर संजय बैठे हुए थे, उनसे पूछा कहां गए? उसने भी कहा मुझे भी पता नहीं, उठा तो दरवाजे खुले मिले। खड़े खड़े युधिष्ठिर सोच रहे हैं कहां गए होंगे, क्यों गए होंगे, कहीं मेरे भाइयों ने कुछ ताने वाने तो नहीं मार दिए। इतने में नारद जी महाराज का आगमन हो गया। देव ऋषि नारद जी को देख करके युधिष्ठिर ने पूछा, बाबा आपको दुनिया की सारी खबर रहती है, आप बता पाएंगे कि हमारे पूज्य पुरुष कहां गए? नारद जी को पता रहता है कि नहीं? बोलो बोलो, माथा वाता हिला दो। सारी खबर नारद के पास होती है कि नहीं? दामनिया में नहीं है क्या एक दो? जो घर घर की खबर रखे है, उस माथा हिला रही है कि खाली नहीं है। नारद को सब पता होता, पर यहां वाले नारद नहीं, वो देव ऋषि नारद। नारद जी महाराज ने कहा बता तो मैं दूंगा, पर वो जहां कहीं गए वहां तुम पीछे भाग करके उनको लौटाने मत जाना। वो अच्छा काम करने के लिए गए, भगवान का भजन करने के लिए गए हैं। तब कहीं पता चला कि धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर जी को साथ में लेकर के हरिद्वार गए हैं। हरिद्वार में सप्त स्रोत प्रसिद्ध है, जहां शांति कुंज है ना, वहीं भगवती गंगा की 7 धाराएं विभक्त होती है। वहीं जाकर के भगवान का भजन करेंगे, इसलिए भजन में विघ्न पैदा मत करना। युधिष्ठिर महाराज भजन में विघ्न करने के लिए पीछे नहीं गए। 5वां दिन आया, धृतराष्ट्र ने शरीर छोड़ा, गांधारी ने छोड़ा, विदुर जी ने उनकी अंत्येष्टि क्रिया किया, और उसके बाद विदुर जी तीर्थ यात्रा में निकल पड़े। फिर वो पूरे देश की तरह तरह जगह जगह तीर्थों में बड़े ऋषियों के साथ में बैठ करके सत्संग किया, तीर्थ यात्रा निकल पड़े। इधर भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका जी पधार गए थे, बहुत दिनों से कोई समाचार नहीं होने के कारण अर्जुन को युधिष्ठिर महाराज ने द्वारका जी भेजा। अर्जुन द्वारका जी गया तो वहीं बैठ गया, जाकर के आया ही नहीं दिनों तक। युधिष्ठिर महाराज को अपशकुन तरह तरह के होने लगे, कोई अच्छे संकेत नहीं मिल रहे थे। कई दिनों के बाद जब लौट करके अर्जुन आया तो युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन से पूछा, रे अर्जुन बहुत दिन हो गए, कब से गए हो, भगवान के क्या समाचार है? तब रोते हुए अर्जुन ने बताया कि भगवान ने तो अपने लीला का स्मरण कर दिया, लीला देह का ही त्याग कर दिया। और जब मैं द्वारकाधीश से वापस लौटा, उस समय गुजरात के आदिवासियों ने जो जिस प्रकार से हमारी इज्जत लूटी है, गोपियां लूटी है, मेरी कोई ताकत काम नहीं आई। सब कुछ भगवान की ताकत से हो रहा था। फूट फूट के अर्जुन रो पड़ा। ये बात जब युधिष्ठिर महाराज ने सुनी तो सज्जनों माताओं युधिष्ठिर को भी वैराग्य हो गया। युधिष्ठिर ने सोचा हमारी आंखों के सामने देखते देखते पितामह भीष्म चले गए, धृतराष्ट्र गांधारी चले गए, हमारे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण अपने लीला का स्मरण कर गए, तो युधिष्ठिर तू कौन सा अमर होने वाला है? तो भी तो काल के गाल में समाएगा। तेरी आगे की कौन सी तैयारी है? सज्जनों माताओं, हम लोग 2, 5, 10 दिन महीना भर की यात्रा में निकलते हैं तो कितने दिनों पहले तैयारी शुरू करते हैं? बोलो।
1 अक्टूबर से अभी कौन सा महीना, अभी तो दिसंबर चल रहा है, 10-11 महीने पड़े। लोग अभी से बद्री नारायण की यात्रा की तैयारियां शुरू कर गए 11 महीने पहले, और मुश्किल से 7 से 8-9 दिन रुकना है। उसके लिए 9 दिन के रहने के लिए 11 महीने पहले तैयारियां चल रही है। पर ऐसी यात्रा में हम सबको निकलना पड़ेगा जहां से वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। लंबी यात्रा सफर में निकलना है। बताइए, उस यात्रा की कोई हमारी तैयारी है? कोई सामान वामान जमा रखा हो? वो भी यहां का यहां सूटकेस में पड़ा रहेगा, अलमारी में पड़ा रहेगा। ये गहने गांठे अलमारी में पड़े रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा पहना देंगे तो शमशान भूमि में ले जाकर के खोल के वापस ले आएंगे, है ना? बाद में साथ में क्या लेकर के जाएंगे, सोचिए। क्या जाने वाला, साथ क्या जाएगा? उसकी भी कोई तैयारी है? यह विचार युधिष्ठिर महाराज के मन में आ रहा है। उन्होंने देखा कि अंतिम समय अब भगवान का भजन कर लेना चाहिए। तभी वैराग्य हो गया और राजकाज का संपूर्ण दायित्व उत्तरानंदन परीक्षित के कंधे पर डाला और अपने भाइयों के साथ में हिमालय की ओर चल पड़े भगवान का भजन करने के लिए। और आज तक वापस लौट करके देखा नहीं। भगवान का भजन करते करते वही वैकुंठ की ओर आगे बढ़ गए, लेकिन वापस लौट करके नहीं आए। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो आगे की सोचता है। वैसे मनुष्य बहुत बुद्धिमान है। एक गाय को चारा डाल दो, भैंस को, बकरी को घास डाल दो, जितना खा सकेगी उतना खाएगी, और बाकी उसी का बिछौना बना करके बैठकर गोबर करके खराब कर देगी, कर देती है। एक चिड़िया को दाना डालो, खा लेगी, खा के उड़ जाएगी, संग्रह नहीं करेगी। पर मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कल की सोचता है, अगले वर्ष की सोचता है, 50 वर्ष की सोचता है, अपने ही नहीं अपने बच्चों की सोचता, बच्चों के बच्चों की सोचता है। व्यक्ति की आगे सोच चलती है कि नहीं? उसके लिए कर रहा हूं, उसके लिए कर रहा हूं, अगले साल के लिए, अगले वर्ष के लिए, अगली पीढ़ी के लिए, उसके पीछे वाली पीढ़ी के लिए। ये सब तो बाद वालों के लिए कर रहे हो, पर ये बताओ अपने लिए, आगे के लिए क्या कर रहे हो? बड़े परोपकारी बने, दूसरों के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कुछ किया? और सच बात यह है, हम जितने भी प्लानिंग बनाते हैं, सबकी सब प्लानिंग में सफल हो कोई जरूरी नहीं है। कई योजना हमारी फेल हो जाती है, गलत हो जाती है, पर एक ऐसी योजना है जो भगवान ने ही बना करके हमको दी है कि तुम पैदा हुए हो तो मरना तो पड़ेगा। यह कटु सत्य है। जिस दिन ये शरीर, ये घर परिवार सब छोड़ करके जाएंगे, उसके बाद की हमारी कौन सी तैयारी है? आप शाम को बैठ करके सोते समय लेट करके सोचिएगा कि आगे की हमारी क्या तैयारी है। अपने अंतरात्मा से पूछिएगा। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, अपने आप से पूछा। इसलिए देखा कि भगवान के भजन के सिवाय कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है। यही कारण है कि सोओ तो भगवान का नाम लेते हुए और उठो तो भगवान का नाम लेते हुए। भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या दिखाएंगे आपको 10वें स्कंद में, यदि समय रहा।
कैसे भगवान कृष्ण सोते ऊंचे और जब उठते हैं तो कैसे उनकी दिनचर्या होती है, दिखाएंगे आपको। राजा परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाया। पूर्वजों के अपूर्ण कार्य को पूरा करना उत्तराधिकारी का धर्म बनता है। परीक्षित अपने पूर्वजों के अपूर्ण कार्य को पूरा करने लगे। एक बार दिग्विजय करते हुए कुरुजांगल देश में निवास कर रहे थे, तब उनके सामने एक घटना घटित हुई। एक राजवेश धारण करके एक व्यक्ति गाय और बैल के जोड़े को निर्दयता से मार रहा है। युधिष्ठिर महाराज, ये परीक्षित जी ने देखा कि गाय और बैल के जोड़े को मारने वाले को दंडित करना चाहिए। घोड़ा दौड़ाया, वो मारपीट करने वाला तो कहीं भाग करके दूर खड़ा हो गया। गाय और बैल के नजदीक जब परीक्षित पहुंचे तो देखा कि वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। गाय और बैल संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उस बैल ने गाय से पूछा, अरे तू इतने कमजोर क्यों हो? हड्डी हड्डी दिखाई पड़ रही है। पर जो पूछ रहा उस बैल की भी ये दशा थी, 3 पैर टूटे हुए हैं, एक पैर के ऊपर लड़खड़ा रहा है। वो पूछ रहा कि तू अपने दुख में परेशान हो, कहीं मेरी टेंशन करती हो? गाय ने कहा कि मैं तो कुछ भी सहन कर लूंगी, पर जब तुम सुरक्षित नहीं हो तो इस धरती में सुरक्षा कैसे रहेगी? मैंने तुम्हारे वो दिन देखे हैं, 39 प्रकार के सद्गुण तुम्हारे भीतर हुआ करते थे। सत्यम, शोचम, दया, शांति, त्याग, संतोष, आर्जवम, समोदम, तपस्साम्यम, तितिक्षो, प्रतिश्रुतम, ज्ञान, विरक्ति, ऐश्वर्य आदि 39 प्रकार के सद्गुण, सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, श्रम, दम, तप, समता, तितिक्षा, उपरति, ज्ञान, वैराग्य, विरक्ति, बहुत सारे सद्गुण थे। सब नष्ट हो गए। देखते देखते केवल 4 पैर पर खड़े रह गए। और आज स्थिति यह कि 4 पैर भी टूटते टूटते एक पैर पर लड़खड़ा रहे हो। तुम सुरक्षित नहीं हो तो मैं कैसे सुरक्षित हो सकती हूं? जब दोनों की बातों को परीक्षित ने सुना तो वह समझ गए कि ये जो गाय और बैल का रूप है, अन्य गाय, अन्य भेड़, बकरी, ऊंट, भैंस जैसे पशु होते हैं, उनसे हट करके ये प्राणी है जिसमें 39 धर्म के लक्षण बताए गए हैं। ये वृषभ, ये बैल धर्म रूप है। और जो सहन करने की बात कर रही है, धैर्य धारण कर रही है, ये गाय इस धरती माता का स्वरूप है, क्योंकि धरती सबको सहन करती है। धर्म के रूप में बैल है, धरती के रूप में ये गाय है, और उधर मैं एक राजा हूं। राजा का कर्तव्य होता कि उसके साम्राज्य क्षेत्र में धर्म भी सुरक्षित रहना चाहिए और धरती भी सुरक्षित रहनी चाहिए। राजा वही राजा होता है जिसके साम्राज्य में धर्म और धरती दोनों के दोनों सुरक्षित रहे। ये राजा का अपना कर्तव्य होता है। कोई भी धर्म और धरती को नष्ट करने की सोचता है, दंडित करने का अधिकार भी राजा को होता है। उन्होंने घोड़ा दौड़ाया जो दूर जाकर के खड़ा था मारने के लिए, और जो ही पास में गया वो तो डर करके उनके चरणों में गिर पड़ा, माफी मांगने लगा, मुझे क्षमा कर दो, मुझे प्राण दान दे दो।
तब परीक्षित महाराज उसको कहने लगे, चलो तुझे मारूंगा तो नहीं, नते गुड़ा के शेषो धराणाम बद्धांजलि वय भयमस्ति किंचित। जब तो हाथ जोड़ करके सामने खड़ा हो गया है, तो इस उत्तरानंदन परीक्षित से तुझे कोई भय नहीं है, मगर एक आदेश है, चूंकि यहां का चक्रवर्ती सम्राट हूं, न वर्तितव्यम भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये। तुम्हें मेरे क्षेत्र में कहीं भी रहने की जगह नहीं है, मेरे देश साम्राज्य क्षेत्र में तुम्हें नहीं रहना चाहिए, इसलिए कि तुम अधर्म के मित्र हो। अधर्म का मित्र कौन है भाई? कौन है? कलयुग अधर्म का मित्र है, इसलिए तुमको मैंने पहचाना कि अधर्म करने वाले, अधर्म के मित्र तुम कलयुग हो, तुम्हें कहीं नहीं रहना चाहिए। अब वो कहने लगा, मैं जाऊं तो कहां जाऊं, जिधर देखो सब जगह आपका साम्राज्य है, दयालु क्यों नहीं अपने चरणों में ही, अपने क्षेत्र में ही कहीं न कहीं मुझे रहने की थोड़ी जगह मिल जाए, मैं जिंदगी पूरी कर लूंगा। जब याचना किया तो परीक्षित को दया आ गई, उसको स्थान दे दिया। द्योतम पानम स्त्रिय सोना, जा 4 जगह देता हूं, क्योंकि जहां जहां अधर्म होता है वहीं तुम रहोगे तो तुम्हारा मन भी लगेगा, उसी के तो दोस्त हो ना। जहां जुआ खेला जाता है वो जगह तुम्हारे लिए है, कलयुग जहां जुआ खेला जाता है, क्यों? वहां झूठ बोली जाती है, झूठ अधर्म है, ये जगह तुम्हारे लिए। दूसरा, जहां पर नशा किया जाता है, पान किया जाता, पिया जाता है, और जब व्यक्ति नशा करता है तो नशा चढ़ करके उसका विवेक समाप्त होता है, नहीं करने योग्य करता, नहीं बोलने लायक बोलता है, वो अधर्म करता है, वो नशे की जगह तुम्हारे लिए है। स्त्री प्रतीकात्मक है माता बहनों, जहां कहीं भी मनुष्य आसक्ति करता है वो जगह तुम्हारे लिए है, और जहां अपने स्वार्थ के लिए प्राणियों की हिंसा की जाती हो, मारे जाते हो, वो जगह तुम्हारे लिए है। उसने कहा, ठीक है, ये तो बढ़िया, एक आध जगह और मिले तो काम चल जाएगा। तब जात रूपम अदात प्रभो, परीक्षित ने कहा, ये जो सोना चांदी, उस जमाने के रुपए पैसे, ये जहां हो वो जगह तुम्हारे लिए है, इसलिए कि वहां पर रजोगुण की अभिवृद्धि होती है, वो 5वीं जगह तुम्हारे लिए है। जब कलयुग को 5 जगह मिल गई तो ऐसा वर्णन सुनते हैं महापुरुषों के मुख से, राजा परीक्षित ने अपने सिर पर रत्न जड़ित स्वर्ण मुकुट धारण करके रखा था। उसे कलयुग ने देखा, ये सोने का मुकुट रत्न जड़े हुए हैं, मेरे रहने की जगह है। मुकुट पे जाकर के बैठ गया, और मुकुट कहां है? परीक्षित के माथे पर। अब माताओं सज्जनों ये बताओ, जिसकी खोपड़ी पर जाकर के कलयुग बैठ जाए, क्या वो अच्छी सोच रख पाएगा? अब तो कलयुग माथे पर बैठा हुआ है। याद रखिए, जिस किसी भी दिन किसी भी भाई बहन के मन में, मस्तिष्क में कोई दुर्भावना आए, कोई खोटा विचार आए, अशास्त्रीय चिंतन आए, तो आप समझ जाएगा कि आज माथे के ऊपर कलयुग विराजमान है, वो अपना काम कर रहा है।
आज राजा परीक्षित की बुद्धि बिगड़ी, कलयुग माथे पर बैठा, चींटी का भी पैर नहीं तोड़ा होगा कभी। आज मन में आई कि मैं राजा हूं, शिकार खेलूंगा, आखेट करूंगा। तलवार उठा ली, धनुष बाण उठा लिए, पांस उठा लिए, वन में आखेट करने के लिए निकल पड़ा, मृगया करने के लिए। दिन भर वनीय प्राणियों के पीछे भागता रहा, सफलता तो ना मिली, थक गया बुरी तरह से। उसी वन में कोई एक महात्मा की कुटिया दिखाई पड़ी, विश्राम के लिए कुटिया पर गया तो देखा एक तपस्वी ध्यान में बैठे हुए है, शमीक मुनि। राजा ने आवाज लगाई, तपस्वी आंख खोलो, मैं चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित आया हूं। तपस्वी समाधि में थे, सुना ही नहीं। राजा को बहुत बुरा लगा, मेरा सम्मान नहीं करता, मैं चक्रवर्ती सम्राट, ये लंगोटिया मेरे सामने है क्या। कोई मरा हुआ सर्प पड़ा था, उठाया, तपस्वी के गले में डाल करके चल पड़ा। जब ये आंख खोलेगा तो समझ में आ जाएगी मैं शेर हूं, पर कोई सवा शेर आकर के गया है। चला गया अपने महल में, मुकुट उतारा, वस्त्र उतारे, स्नान आदि किया, खोपड़ा ठंडा हुआ, पश्चाताप होने लगा, आज गलत काम हो गया। पता नहीं वो तपस्वी सचमुच में समाधि में हो, मेरी आवाज ही न सुनी हो तो मेरा स्वागत कैसे करता। मैंने आवेश में आकर के मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया, ये तो ठीक नहीं हुआ है। अपने किए पर पश्चाताप होने लगा। भाई लोगों, ईमानदारी से बताना, यदि शाम के समय लड़ाई हो गई किसी से, घर में हो गई, भाई भाई से हो गई, पति पत्नी में हो गई, बच्चों के साथ हो गई, बड़ी तनातनी हो गई, ऐसा लगा कि कल तो शायद ये घर में जितने मेंबर है उतने चूल्हे पर रोटी बनेगी। कोई भीलवाड़ा भागेगा, कोई जयपुर भागेगा, कोई धामनिया रहेगा। पर सवेरे उठते ही फिर सोचते, अरे थोड़ा ठंडा रह जाते तो अच्छा था, सारा ही खेल बिगड़ जाएगा। जब खोपड़ा ठंडा होता तब समझ में आती है। परीक्षित को भी तब समझ में आई, आज गलत कर दिया मैंने। वो पश्चाताप कर ही रहा था और इधर भी शमीक मुनि का बालक श्रृंगी गुरु बालकों के साथ में, शिष्यों के साथ में खेल रहा था। किसी ने बता दिया तेरे पिता के गले में तो राजा मरा हुआ सर्प डाल गया। बच्चे को आया क्रोध, उसी वक्त शाप दे दिया। जिस सुन मुसंड राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं शाप देता हूं, आज के 7वें दिन तक्षक सर्प दंश करेगा और सर्प के दंश से उसकी मृत्यु होगी, मृत्यु होगी। शाप दे दिया। मृत्यु की खबर सुन करके तालियां बज रही है, बड़ी अच्छी बात है, जय हो। जब खुद पर गुजरे तो पता चले। खबर राजा के पास पहुंच गई, पहुंचानी नहीं पड़ी, पहुंच गई। ऐसी बातों को पहुंचाना नहीं पड़ता। माताओं, एक बात बताऊं आपको, कथा सुन रहे हो, अच्छी लग रही है ना? ठीक लग रही है? नहीं लग रही? लग रही है। किसी को बताना मत, कल नहीं कोई और आ जाएगी तो तुम्हारी जगह बैठ जाएगी वो। किसी को मत बताना। नहीं बताओगे ना? नहीं काकी जी, नहीं भाभी जी, मैं तो किसी को नहीं बताती। देख लेना कल कितना प्रचार होता हो, पीछे का कोना भी खाली नहीं रहेगा। यही आपकी विशेषता है।
जिसको मना कर दो उसको तो करना ही करना है। पहुंच गई खबर राजा के पास, 7वें दिन तक्षक दंश करने से मृत्यु होगी। इतने में तो राजा ने भी विचार किया कि अच्छा हुआ, ये शाप नहीं, ये सावधानी के शब्द हैं। 7वें दिन तक्षक दंश करने से मृत्यु होगी, अभी का समय है कि मैं आत्मकल्याण के लिए कुछ कर लूं। परीक्षित ने अपने पुत्र जनमेजय को राजगद्दी पर बिठाया, भगवान का भजन करने का विचार किया, खाना पीना सब बंद कर दिया, अनशन कर लिए और गंगा किनारे जाकर के बैठ गए। गंगा का किनारा भी आप लोग गए होंगे, कुछ लोग शुकताल कभी गए। हरिद्वार से पहले मुजफ्फरनगर आता है ना, मुजफ्फरनगर से 15-20 किलोमीटर दाहिने हाथ की तरफ गंगा का किनारा आ जाता है और उस स्थान को बोलते हैं शुकताल। शुकदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत कथा वहीं पर सुनाई थी। वहीं पहुंच गए परीक्षित। एक विचार आया कि भगवान का भजन करेंगे, भगवान का भजन करेंगे। अरे भाई, भजन कैसे करोगे? भजनीय का स्वरूप क्या है, चिंतन क्या होगा, कैसे करोगे, कुछ पता नहीं है। एक लक्ष्य है कि भजन करेंगे। सुबह सुबह गंगा का स्नान किया और आसन लगा करके बैठना ही वाले थे। इतने में देखा कि सामने से कोई महापुरुष आ रही है। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानो नपेक्ष। व्यास पुत्र सुखदेव जी महाराज दिगंबर वेश स्वतंत्र विचरण करते हुए सामने से आ रहे हैं। कोई इच्छा मन में नहीं है, पहचान भी नहीं आती कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, चतुर्थ वर्ण में पैदा हुआ। कोई लक्षण, कोई पहचान भी नहीं। मस्ती देखो तो आहा, जैसे दुनिया का सब कुछ इन्हीं को प्राप्त हो गया हो, सुख सुविधाएं, मगर परिस्थिति ठीक नहीं है। किसी गांव से निकल के आए, चूंकि कपड़े नहीं थे शरीर के ऊपर, नंग धड़ंग। ग्रामीण स्त्रियों ने देखा, रे ये पागल कहां से आ गया, भगाओ भगाओ इसको भगाओ। बच्चे लोग कंकर फेंकने लगे, हो हल्ला मचाने लगे, कुत्ते भौंकने लगे, स्त्रियां गालियां बकने लगी। पर सुखदेव जी महाराज तो मस्त हाथी की तरह चलते आ रहे हैं। क्या दुनिया स्तुति करे, क्या दुनिया के रूठे से। माना अपमान यो तुल्य तुल्य मित्रारी पक्षयो। तो वो महापुरुष है जिसको न मान की पड़ी न अपमान की पड़ी, न जिनका कोई मित्र है न जिनका कोई शत्रु है। मस्ती में चले आ रहे हैं। सज्जनों माताओं, हीरे की पहचान तो जौहरी को ही होती है। एक बार बंबई में कोई जौहरी मुझे ले गया उसके शोरूम में, हीरे दिखाए। अब वो अलग अलग कीमत बताने लगा, ये 1 लाख का, ये 5 लाख का, ये 15 लाख का। मेरे लिए तो सब कांच के टुकड़े थे। मैं समझता ही नहीं कि इसकी कीमत क्या, विशेषता क्या है। जौहरी उसको पहचाने। ठीक इसी प्रकार से सज्जनों माताओं, किसी महापुरुष को भी कोई महापुरुष ही समझ पाएगा, ऐरे गहरे व्यक्ति को समझ में नहीं आती है। सुखदेव जी महाराज को परीक्षित समझ पाता है। जो ही वो महापुरुष आए, सुखदेव जी को देखते ही परीक्षित ने तो साक्षात दंडवत प्रणाम किया। परीक्षित ने प्रणाम किया।
जब राजा प्रणाम करने लगे तो स्त्रियां भी वापस लज्जित होकर लौट गई, बच्चे भी लौट गए। सुखदेव जी महाराज को परीक्षित ने उच्च आसन के ऊपर विराजमान किया, अपने भाग्य की सराहना की। महाराज भले पधारे, आप तो योगियों के भी परम गुरु हैं, आपका आगमन हमारे कल्याण के लिए है। अच्छा, एक बात पूछना चाहता हूं, आप स्वीकृति प्रदान करें। सुखदेव जी महाराज ने इशारा किया, पूछो। तब परीक्षित ने पूछा कि भगवान एक बात बताइए, जो पुरुषस्य ये यथ कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, कोई व्यक्ति म्रियमाण हो तो उसका कर्तव्य क्या है? म्रियमाण माने जो मर रहा हो, उसका कर्तव्य क्या है? अभी आप कथा सुन रहे हैं ना, कि नहीं सुन रहे हैं? कौन कौन नहीं सुन रहा, हाथ खड़ा करो। कोई अपनी बेइज्जती नहीं कराएगा। आप नहीं सुन रहे? हाथ खड़ा करने से मतलब है कुछ भी कहो महाराज। ध्यान से सुनो। हाँ, कथा सुन रहे हो? सुन रहे हो ना? कि सुनी थी या सुनोगे? सुन रहे हैं, बैठे हुए हैं, बोलने वाला बोल रहा है, वर्तमान में चल रहा है। बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, ऐसे ही मर रहे हैं, ऐसा भी कोई है? मर रहे हैं कि नहीं, बोलो। पक्की बात है, सच्चाई को स्वीकार करने में कोई दोष नहीं है। जिस दिन ये शरीर अपना पैदा हुआ, मौत ने उसी दिन इसको निगलना शुरू कर दिया है। जैसे चूहे को सांप जिंदे को निगलता है, ऐसे ही मौत भी हमारी जिंदगी को निगल रही है। किसी के 20 वर्ष निकल गई, किसी के 50 निकल गई, किसी के 70 निकल गई, किसी के 90 निकल गई। हमारी उम्र को तो निकल रही है मौत। अब हमारी उम्र बताओ, रात को कम होती है कि दिन को कम होती है? अजी हर क्षण कम होती है। दिन हो, रात हो, सवेरा हो, शाम हो। इसलिए शरीर सबका मर रहा है, याद रखिएगा। जिसका शरीर मर रहा है, परीक्षित ने पूछा कि उसको क्या करना चाहिए? क्या सुनना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, क्या कर्म करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या भजन करना चाहिए, क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए? उसका कर्तव्य क्या है महाराज, ये बताओ। तब सुखदेव जी महाराज कहने लगे, प्रश्न तुम्हारा बहुत अच्छा है। वैसे तो करने कराने के लिए तो बहुत होते हैं, पर जो करना फिर बताएंगे। दूसरा साधन स्कंद में तुमको उपदेश करेंगे। सज्जनों माताओं, यहां आकर के पहला स्कंद पूर्ण होता है। 19 अध्याय का ये स्कंद है। मैंने सवेरे कहा था कि ये 7 अधिकारी स्कंद है। सुनने वाला कौन हो और सुनाने वाला कौन हो? एक कथा आपने सुनी कि सोनक आदि हजारों ऋषि यज्ञ करने के बाद सूत जी के पास में जाकर के और कथा सुनते हैं। यज्ञ इसलिए किया जाता है कि परलोक सुधरे। परलोक की चिंता करने वाले ऋषि भागवत कथा सुन रहे हैं। एक बात। दूसरा, आपने सुना कि व्यास जी ने वेदों का विभाजन किया, पुराण लिखे, महाभारत लिखा। उनको क्या टेंशन थी? इस दुनिया का कल्याण कैसे हो, दुनिया का भला कैसे हो, इस लोक में सुख शांति कैसे हो।
वो भी भागवत कथा सुन रहे हैं, नारद जी की प्रेरणा पाकर के भागवत चिंतन कर रहे हैं। इस लोक की चिंता वाला कथा सुन रहा है, परलोक की चिंता करने वाले ऋषि कथा सुन रहे हैं। और ये राजा परीक्षित, जिसको मृत्यु का भय है, अमर हो जाए ऐसी कोई कथा सुनना चाहता है कि मरे ही नहीं, आत्मलोक चाहने वाले हैं। 3 प्रकार के व्यक्तियों का प्रसंग आपने सुना और तीनों ही भागवत सुन रहे हैं। इसका मतलब चाहे परलोक चाहते हो, चाहे ये लोक चाहते हो और चाहे आत्मलोक चाहते हो, हर व्यक्ति को भागवत कथा तो सुनना ही चाहिए, सुनना ही चाहिए। हर व्यक्ति को कथा सुनना चाहिए। सवाल ये उठा कि किन से सुनना चाहिए, सुनाने वाला कैसा हो। शौनक आदि ऋषियों को संत सूत जी के मुखारविंद से कथा सुनाई गई। व्यास जी महाराज को संत नारद जी महाराज के मुख से प्रेरणा प्राप्त हुई और राजा परीक्षित को विरक्त शिरोमणि सुखदेव जी के मुख से कथा श्रवण करने की तैयारी शुरू हो गई। ये तीनों के तीनों वक्ता निवृत्ति परायण पुरुष हैं, साधु संत सन्यासी है, बंधन मुक्त पुरुष है। न परिवार का बंधन है, न समाज का बंधन है, न कोई लौकिक बंधन है। सारे बंधनों से ऊपर उठे हुए निर्बंध महापुरुष। इसलिए कथा सुनिए, मुक्त पुरुषों के मुख से कथा सुने तो हर जीव का कल्याण होता है। ये अधिकारी स्कंद में निरूपण किया गया। अब साधन क्या है, उसके लिए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण करवा रहे हैं। एक भजन सुन लीजिए थोड़ा आगे बढ़ करके, क्योंकि आज कथा का 3रा दिन है और मेरी जो कथा चल रही है वो इतने लेट चल रही है, इतने पीछे चल रही है कि आज मैं जहां पहुंचा हूं वहां तो मुझे कल ही आ जाना चाहिए था। यहां तक तो कल ही आ जाना था। गाड़ी टोटल 1 दिन पीछे चल रही है और 5वें दिन भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य महोत्सव भी इस मंच से ही मनाया जाना अनिवार्य है। और 5वां दिन कब होगा? परसों के दिन। समय बहुत कम है, इसलिए कल हम लोग थोड़ी स्पीड पकड़ेंगे। यह टेंशन आपकी नहीं, ये बोलने वाले की है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि माता बहनें सोच रही होंगी महाराज कुछ तो भजन कराया करो, कुछ तो भजन कराया करो। मैं भी चाहता हूं कि थोड़ा भजनों का रस भी आपको मिले, क्योंकि बहुत सारी बहनें तो भजनों का आनंद लेने के लिए आती है, तो उनके लिए भजनों की भी सुविधा होगी। थोड़ा प्रसंग और आगे बढ़ा करके फिर आज विश्राम लेंगे। एक भजन का आनंद आप लोग प्राप्त कर लें। ब्रह्मचारी नारायण चैतन्य जी एक भजन आपको सुनाएंगे। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से
भक्तों की तूने गाना विपदा है टारी, मेरी भी बाह उठाओ आके बिहारी, मेरी भी बाह उठाओ आके बिहारी। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने हर काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है जीवन मेरा बन के बाहर आजा, पतझड़ है जीवन मेरा बन के बाहर आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन के, बेचैन मन के तुम आराम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले तेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। तुम हो दया के सागर में जन्मों की प्यासी, तुम हो दया के सागर में जन्मों की प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में जरा सी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में जरा सी। सुबह तुम ही हो तुम ही, सुबह तुम ही हो तुम ही मेरी शाम मुरली वाले, सुबह तुम ही हो तुम ही मेरी शाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम
काल के गाल में जा रहा है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज ने कहा, देखो राजन, करने की बात पूछो, सुनने की बात पूछो, सोचने की पूछो, तो जो गृह गृहस्थी में होते उनके तो हजारों काम होते हैं। श्रोतव्यादि राजेंद्र नृणाम संति सहस्त्र